So here we're going to discuss about one of the chromatography technique, which is gel filtration chromatography, which is also known as size exclusion chromatography or molecular sieving chromatography. बेसिकली जो आपकी ये क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी का जनरली मतलब क्या होता है, दैट द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे जो आपका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, उस केस में आप जो अपने मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. सो यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल के सेपरेशन का पैरामीटर होगा, दैट इज गोइंग टू बी द साइज, राइट. सो आपका जो क्रोमेटोग्राफी है जेल फिल्ट्रेशन, इसमें ये है आपका स्टेशनरी कॉलम, जो इस केस में होते हैं पोरस बीड्स. पोरस बीड्स मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास ये बीड्स होंगे, जो इधर मैंने सर्कल की फॉर्म में डिपिक्ट किए हुए हैं, इनके अंदर आपके पास पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ एक पर्टिकुलर बीट को, लाइक दैट. ओके, एक बीट को हमने मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया है. इसमें आपके पास यू हैव गॉट डिफरेंट पोर्स ऑफ डिफरेंट साइज. तो ये जो आपके पास पोर्स होंगे, इसका एक पर्टिकुलर होगा साइज रेंज. साइज रेंज मतलब एक इसका मैक्सिमम साइज होगा और एक इसका मिनिमम साइज होगा इन लेट्स से माइक्रॉन्स, राइट, जो कि साइज का यूनिट होता है. फाइन. तो ये जो आपका स्टेशनरी कॉलम होगा, दिस विल बी मेड अप ऑफ पोरस बीड, जो कि फिक्स होगा. और जनरली जो पोरस बीड आप यूज करते हो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, दे आर सिफेडिक्स, राइट. इसके अलावा आप कई बार पॉलीएक्रिलामाइड के पोरस बीड भी यूज करते हो, ठीक है. तो ये जो आपके सब्सटेंस है जो कि पोरस बीड बनाने में यूज किए जाते हैं, दे कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फाइन. सो अब आप यहाँ पे स्टेशनरी कॉलम में देख सकते हैं, ये जो पोरस बीड्स है, इसका जो एक बेड कॉलम है वो पैक किया गया है. यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेस है जो कि इन बीड्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, राइट. इस स्पेस को जो कि इन बीड्स के बीच में है, इसको आप कहते हो वॉइड, ठीक है. और जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको आप कहते हो वॉइड वॉल्यूम, विच विल बी डिनोटेड बाय V0. ऑलराइट. इसके अलावा जो आपके ये पोरस बीड है, इनका जो वॉल्यूम है इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देयर पोर साइज, इसको आप डिनोट करते हो VI से, विच विल बी योर टोटल इनर वॉल्यूम, राइट. ठीक है. सो ये इसका जनरली एक आपका सेटअप होता है. ओके. एंड यहाँ पे हम जो आपके डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल हैं, उनको सेपरेट करेंगे. सो लेट्स सी हाउ. अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि मेरे पास डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल हैं. लेट्स से यू हैव गॉट वन मॉलिक्यूल ऑफ वेरी लार्ज साइज, राइट. इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. दिस मॉलिक्यूल, देन यू हैव गॉट मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम साइज, जिसको मैं M से डिनोट कर रही हूँ. एंड देन यू हैव गॉट मॉलिक्यूल ऑफ वेरी स्मॉल साइज. ओके. तो ये है आपका सैंपल और एनालाइट मिक्सचर, जिसको कि आपको करना है सेपरेट थ्रू दिस कॉलम. फाइन. सो आप क्या करोगे, अपना जो सैंपल है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे. ओके. आफ्टर दैट यू विल पास द पर्टिकुलर मोबाइल फेस दैट विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ये जो सॉल्वेंट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, दिस विल बी इनर्ट. इसका आपके पोरस बीड के साथ या फिर आपके इन एनालाइट्स के साथ, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, सैंपल है, उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. यहाँ पे मोबाइल फेज यानी कि जो सॉल्वेंट आपने ऐड किया है, उसका सिर्फ एक ही रोल है, आपके इस सैंपल मिक्सचर को मोबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो अलोंग द ग्रेविटी आपके यहाँ पे कॉलम के थ्रू नीचे एल्यूट आउट हो जाए. फाइन. सो अब देखो, जब आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो पास किए, ओके, तो इधर आपके पास यू हैव गॉट लार्ज मॉलिक्यूल,
you have got medium size molecule and you have got small size molecule. तो हर पोरस बीड में इनका हम देखते हैं कि इनका फेट क्या होगा. लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं दीज आर द वन जो कि इस पोर्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए वो पोर्स से जो आपके ये पोरस बीड है उनसे एक्सक्लूड आउट होके साइड से आपके वॉइड वॉल्यूम के थ्रू होते हुए वो पास हो जाएंगे. राइट. सो जो आपके लार्ज साइज वाले मॉलिक्यूल हैं दे आर द वन जो कि बीड के अंदर एंटर नहीं कर सकते. तो दे विल फॉलो द पाथ ऑफ द वॉइड वॉल्यूम एंड दे विल नेवर एंटर पोरस बीड एंड हेंस दे विल assume the shortest path. तो इस केस में जो आपके लार्ज साइज वाले मॉलिक्यूल हैं क्योंकि वो आपके पोरस बीड में एंटर नहीं कर पाए और बाहर से एल्यूट आउट हो गए, सो दे विल बी द फर्स्ट वन टू बी एल्यूटेड आउट. Right, and they will travel only through the void volume. They will never enter inside the bead because of their larger size. Right? So यहाँ पे जो आपका larger size वाला molecule है उसको basically इस porous column से exclude out कर दिया गया है. Hence the name size exclusion chromatography. Alright? Now coming on to the next molecule, middle size molecule and the smallest molecule. आपके जो ये मिडल साइज मॉलिक्यूल है और जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है बोथ आर द वन जो कि आपके एंटर कर सकते हैं पोर्स के अंदर. ओके. अब यहाँ पे देखो जो आपके पास ये पोरस बीड है उसमें जो साइज है वो एक रेंज का है ना. तो इसमें जो मिडल साइज वाले मॉलिक्यूल हैं उनको काफ़ी हद तक अपना कुछ एरिया अवेलेबल होगा जहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं अलोंग द मोबाइल फेस. राइट. लेकिन इसके अलावा जो आपके स्मॉलेस्ट साइज वाले मॉलिक्यूल हैं दे आर द वन जो कि मिनिमम टू मिनिमम स्पेस में एंटर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. सो जो यहाँ पे आपके मिडल साइज वाले और जो स्मॉल साइज वाले मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं, मिडल साइज वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो थ्रू आउट आपके अंदर एंटर करेंगे. राइट. एंड दे विल टेक द लॉन्ग पाथ. जबकि जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है वो और आगे डीपली जितने जितने पोर साइज आपके पास अवेलेबल हैं वहाँ पे एंटर करेंगे एंड दे विल टेक द लॉन्गेस्ट पाथ. ओके. सो क्योंकि जो आपके शॉर्ट साइज वाले मॉलिक्यूल है जो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हैं वो आपके पोर्स में हर एरिया में एंटर कर सकते हैं, दैट्स वाई दे विल टेक द लार्जेस्ट एल्यूशन टाइम एंड दे विल एल्यूट लास्ट. सो दे विल बी लास्ट टू एल्यूटेड आउट क्योंकि वो पूरा का पूरा वॉल्यूम एक्सप्लोर कर पाएंगे ओइंग टू देयर स्मॉल साइज. और जो आपके मीडियम साइज वाले मॉलिक्यूल हैं वो आपके लार्ज साइज से छोटे हैं तो इसलिए जेल में तो एंटर कर जाएंगे लेकिन उनका साइज जो है वो स्मॉलेस्ट से बड़ा है तो वो पूरा वॉल्यूम नहीं एक्सप्लोर कर सकते बट हाँ मैक्सिमम जगह पे जा सकते हैं. सो दे विल बी सेकेंड टू एल्यूट आउट. राइट. इनका जो वॉल्यूम होगा मिड का वो V नोट से ज़्यादा होगा लेकिन VI से कम होगा. ठीक है. सो यहाँ पे यू कैन सी कि जो इधर आपके पास मॉलिक्यूल जो एल्यूट आउट हुए हैं उनका जो एल्यूशन का ऑर्डर था इट वॉज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज. सो आपके पास इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा you have to just apply this principle and this concept and जो आपका largest molecule होगा that will always elute out first your largest size molecule. ठीक है. सो इसमें जो आपका elution होगा your elution order it is going to be in decreasing order of size where large will be first, medium will be next and smallest will be last. ठीक है. सो जो भी आपके पास आगे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिस भी साइज का दिया हुआ है लाइक जैसे सपोज करो हम बात करते हैं you have got 40 Dalton then you have let's say 65 Dalton
एंड देन लेट्स से यू हैव 35 डाल्टन। ये 3 आपके पास मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट एल्यूट आउट होगा दैट विल बी दिस 65, सेकेंड विल बी दिस 40 डाल्टन वाला मॉलिक्यूल उसने साइज का, एंड थर्ड विल बी दिस। So that's how your size exclusion or gel filtration or molecular sieving chromatography separates the molecule because of the difference in their size.